हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखा जाए तो यह जो क्लास है वह जो आगामी एग्ज़ाम है जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी यानी कि RO का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्लास प्रारंभ होती हैं और संपूर्ण आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको 20 क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह क्लासें प्रतिदिन आती रहेंगी। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो आज का पहला टॉपिक है जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका आगमन होता है, तो क्रोनोलॉजी के माध्यम से याद रखना है कि सर्वप्रथम जो देश में आते हैं वह पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो यह क्रम देखा जाए ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि क्रोनोलॉजी में यह पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम जो क्लास प्रारंभ होगी वह पुर्तगालियों से होगी। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि 1453 में उस्मानिया नामक जो तुर्क था उसने क्या किया था, कुस्तांतुनिया नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था। अब हमें एक बात यहाँ से याद रखनी होगी, जो कुस्तांतुनिया था वह ऐसा क्षेत्र था जहाँ से जो पुर्तगाली थे वह ट्रेड करते थे यानी कि व्यापार करते थे। जब कुस्तांतुनिया पर उस्मानिया नामक तुर्क ने अधिकार कर लिया तो इसके बाद इन्होंने अपने नए रूल बनाए। उसके अनुसार उन्होंने उस्मानिया नामक तुर्क ने कहा कि अब हम अपनी मर्जी से व्यापार करने देंगे और उन्होंने क्या किया कि जो पुर्तगाली जो व्यापार कर रहे थे कुस्तांतुनिया से, व्यापार पर रोक लगा दी। जब व्यापार पर रोक लगा दी तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो पुर्तगाल था वो मसालों के लिए निर्भर था कुस्तांतुनिया पर, लेकिन जब ये स्थान इनकी बंद कर दिया जाता है पुर्तगालियों के लिए तो उन्हें भारत की खोज के लिए अग्रसर होना पड़ता है। इसकी प्रमुख वजह यह थी, अब उन्हें पता कैसे था कि वह भारत से ही ट्रेड करेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि प्राचीन भारत में देखा जाए तो हमारे देश में जो आगमन हुआ था ईरानियों का आगमन हुआ था और यूनानियों का आगमन हुआ था। जब ये हमारे देश में आते हैं तो इनके माध्यम से कि पुर्तगाली जो ट्रेडर्स थे उन्हें पता चल चुका था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से वह मसालों की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि जो केरल वाला क्षेत्र है यहाँ से वह मसाला ले जा सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि केरल को जो इनकी जो खोजने के लिए यहाँ के जो राजा थे पुर्तगाल के, जिसका नाम था हेनरिक नाम था, तो हेनरिक ने कहा कि इनकी भारत की खोज की जाए। क्यों? क्योंकि जिससे पुर्तगाल की इकोनॉमी का संचालन हो पाए। तो इसीलिए सर्वप्रथम जो भारत की खोज के लिए निकला जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियास। लेकिन जो बार्थोलोमेव डियास था यह कहाँ पर पहुँचता है तो याद रखना होगा, ये आशा अंतरीप इनकी इसने अफ्रीका के अंतिम किनारे को खोजा। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका के अंतिम किनारे को किसने खोजा था, तो आशा अंतरीप यानी कि बार्थोलोमेव डियास ने खोजा। लेकिन ये भी जो भारत की खोज के लिए निकलता ये असफल हो गया था। इसके बाद 1492 में कोलंबस को भेजा गया भारत को खोजने के लिए, लेकिन जो कोलंबस थे ये भी असफल रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नई दुनिया की पहचान की जिसको बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। इसके बाद देखा जाता है वास्को डी गामा को भेजा जाता है, लेकिन और ये वास्को डी गामा की बात की जाती है तो गुजरात का व्यक्ति था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की सहायता से यह देखा जाता है कि भारत की इसने खोज कर दी थी। इसके बाद देखते हैं कि वास्को डी गामा जो था यानी कि कालीकट यानी कि जो केरल वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर इनकी कब पहुँचता है तो 20 मई 1498 को, जिसका नाम था कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर। और उसकी सहायता किसने की थी? अब्दुल माजिद की सहायता से ही पहुंचा। जब ये केरल पहुंचा तो केरल में जो यहाँ के जो किंग थे, राजा थे, जिनका नाम था जमोरिन, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया क्योंकि ये मसाला लेने आया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब पुर्तगालियों को अनुमति मिल जाती है तो इन्होंने क्या किया कि पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में। अब मेन बात ये थी कि इस समय जो फैक्ट्रियाँ थीं या कोठियाँ थीं इनको नाम दिए जाते थे, कोई फैक्ट्री कहता था, कोई कोठी कहता था, लेकिन नाम एक ही होता था।
सर्वप्रथम याद रखना होगा जिन्होंने फैक्ट्री खोली, अब फैक्ट्रियों के लिए संचालन कौन करेगा, तो जिसके लिए जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, इसको जिम्मेदारी दी गई, कहा गया कि इसका जो संचालन है वो कौन करेगा, अल्मीड़ा करेगा। इस दौरान देखा जाए वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था, यानी कि 1498 में, 1502 में दूसरी बार आता है और 1524 में तीसरी बार आया। जब यह तीसरी बार आता है तो तीसरी बार इनकी 5 सितंबर 1524 में इसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है, यानी कि केरल में मृत्यु हो जाती है। तथा जब इन्होंने इंडिया को खोज लिया था जल मार्ग के माध्यम से, तो इन्होंने एक अपनी अलग व्यवस्था चलाई थी जिसको इन्होंने कार्ड्स कहा। कार्ड्स यानी कि इसका सीधा तात्पर्य यह था कि परमिट था। परमिट का मतलब ये होता था कि जब भी, क्योंकि अब जो जल मार्ग वाला जो क्षेत्र था उस पर जो अधिकार था वो पुर्तगालियों का था, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे रूल चलेंगे, हमारे अनुसार ही व्यापार होगा। तो पुर्तगालियों ने जो व्यवस्था चलाई थी इसको कार्ड्स से कहा गया। कार्ड्स का मतलब परमिट से था, तो यह व्यवस्था पुर्तगालियों ने चलाई थी। तथा देखा जाए कि जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जिसने एक नीति चलाई थी, शांत जल की नीति। अब शांत जल की नीति का मतलब क्या होता था, तो शांत जल की नीति का मतलब सीधा सा यही है, क्योंकि जब इन्होंने जल मार्ग के द्वारा जब भारत को खोज लिया था तो उन्होंने कहा कि हमसे जब भी अब भी कोई व्यापार करने आएगा, अगर इनसे कोई व्यापार करने आएगा तो वह शांत तरीके से व्यापार होगा, यानी कि कोई लूटपाट नहीं होगी। तो यही व्यवस्था को शांत जल की नीति कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं जिनका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में कहा जाए तो यह यानी कि पुर्तगाल के वास्तविक गवर्नर थे तथा इन्होंने 1503 में कोचीन में दुर्ग का निर्माण कराया तथा इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता, तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 1510 में गोवा को जीता था और सती प्रथा का विरोध किया था। तथा देखा जाए पुर्तगालियों के क्या इफेक्ट रहते हैं, क्या इन्होंने प्रभाव डाला था, तो सर्वप्रथम देखा जाए कि 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यह पुर्तगालियों के द्वारा। तथा जहाज निर्माण की को भी प्रारंभ पुर्तगालियों ने कराया। तथा आलू है, मक्का है, पपीता, अमरूद, काजू, अनानास, लीची आदि लेके कौन आते हैं भारत में, पुर्तगाली आते हैं। तथा 1563 में उन्होंने एक कला चलाई जिसको गौथिक कला कहा गया। इनकी आज हम इनके बनाए हुए जो मकबरे देखते हैं या कुछ जो इनकी इमारतें देखते हैं उनमें यह कला हमें देखने को मिल जाती है, जिसे हम गौथिक कला के नाम से जानते हैं। तथा जो आज भारत जापान का जो व्यापार जो हो रहा है उसको सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया था तथा जल मार्ग से इन्होंने भारत को खोजा था। ये भी पॉइंट याद रखना है। तथा इसके बाद देखते हैं क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि ये जो गवर्नर का क्रम है ये भी याद रखना होगा कि सर्वप्रथम तो यही याद रखना है कि हमारे देश में कौन आते हैं, तो सर्वप्रथम कौन आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आते हैं और फ्रांसीसी के बाद कौन आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो पहला क्रम तो यही याद रखना है कि इनकी हमारे देश में आगमन किसका होता है, ये क्रमागत याद रखना है क्रोनोलॉजी के माध्यम से। दूसरा में याद रखना है गवर्नर का क्रम। सर्वप्रथम कौन गवर्नर थे पुर्तगाल के, अल्मीड़ा के बाद वास्तविक गवर्नर बनते हैं अल्बुकर्क के बाद निन्हो डी कुन्ना थे। इसके बाद जो चौथे गवर्नर थे उनका नाम था गोर्सिया दा नारोन्ना। तथा तीसरा प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से जो याद रखना है वह है कि खोजकर्ता और देश, यानी कि कौन कौन से देश किन खोजकर्ताओं के द्वारा खोजे गए हैं। जैसे इससे पहले 3 की चर्चा की गई है, जैसे 1487 में बार्थोलोमेओ डियास ने आसान द्वीप खोजा और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोजा और जबकि 1497 में इनकी जो वास्को डी गामा निकलता और 20 मई 1498 को इसने भारत को खोजा। जबकि 1770 में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को खोजा जाता है। जबकि 1642 में तस्मान इनकी जो हॉलैंड के निवासी थे इन्होंने न्यूजीलैंड को खोज दिया था। तो यहाँ से यह संभावित प्रश्न भी देख लिए गए हैं। अगर यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास में जिससे और भी सुधार किए जा सकें। धन्यवाद।